सऊदी हुकाम की जानिब से एक अहम तरीन वीडियो जारी की गई है। इससे पहले सिर्फ सऊदी अरब की वजारत दिफा ने यह ऐलान किया था कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा एक्टिवेट हो गया है और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के फौजी सऊदी सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के दौराए सऊदी अरब से पहले सऊदी अरब ने एक हैरानकुन वीडियो जारी कर दी है और इस वीडियो में जो कुछ देखा जा सकता है वो इंतहाई अहम है। कौन कौन से मिसाइलों से लेस पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे इस वक्त सऊदीया में मौजूद हैं, ये इंतहाई अहम खबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 अप्रैल 2026 मंगल का दिन। इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले चंद घंटे आपके सामने मैं हाजिर नहीं हो सका और हमें हज़ारों मैसेजेस, हज़ारों कमेंट्स आए। मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, शायद पिछले 7-8 दिन की जो एक लगातार मैराथन हमारी ट्रांसमिशंस थी उसमें रेस्टलेसनेस थी और कहीं पर आराम नहीं था, शायद उसकी वजह से। तो इसलिए एक छोटा सा बीच में तवक्कुफ़ आया, वक्फ़ा आया, आपके सामने कुछ खबरें लेकर मैं हाज़िर नहीं हो सका। तो उसके लिए माजरत और आप सबकी दुआओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स अभी भी जारी हैं, पाकिस्तान की मीडिएशन अभी भी जारी है। कुछ बड़े ब्रेक थ्रू, कुछ बड़े सरप्राइजेस भी आ सकते हैं। बल्कि आई वॉज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग और वहाँ से भी कुछ इंफॉर्मेशन मिली। जाहिर बात है कि बहुत कुछ आपके सामने मनोवन हम नहीं रख सकते, लेकिन सिर्फ इतना बता सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में है। पाकिस्तान एक और बड़ा सरप्राइज जो है वो सीज़ फायर डेडलाइन ख़त्म होने से पहले देने के लिए बेताब नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ सऊदी अरब और पाकिस्तान जो करने जा रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो मिडल ईस्ट ऑर्डर को और अल्टीमेटली वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील कर देगा। और सऊदी अरब ने जो वीडियो जारी की है ये बहुत अहम, बहुत सिंबॉलिक है। सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि हमने आपको सबसे पहले अपने इस चैनल के जरिए खबर दी थी। उस वक्त इस खबर की तस्दीक नहीं हुई थी। बहुत से लोगों ने कहा था कि ये स्पेकुलेशन है, लेकिन इट्स ऑन द टाइमलाइन। आप हमारे चैनल पे जाके वो थंबनेल और वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने कहा था कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा एक्टिवेट हो चुका है। खैर, हमारे उस दावे के बाद, हमारी उस खबर के तकरीबन 48 घंटे के बाद सऊदी अरब की वजारत दिफा ने यह कंफर्म कर दिया कि किंग अब्दुल अजीज एयरबेस जो ईस्टर्न सेक्टर में है उस पर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे और ट्रूप्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं और पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा एक्टिवेट हो चुका है। हमने आपको यह भी खबर दी थी कि इस दिफाई मुआहिदे को इकनॉमिक पैकेज के साथ लिंक किया जा रहा है और पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मुआशी हालात को बेहतर करना सऊदी अरब इसे अपने लिए एक जिम्मेदारी के तौर पर लेगा। फेवर नहीं, ये सऊदी अरब की जिम्मेदारी होगी कि जहां पर देखें सिक्योरिटी वाले मामलात में अगर वो कहीं पर लैक कर रहे हैं तो हम वो लूप होल फिल करेंगे इकोनॉमिकली। फिर ऑन दी अदर हैंड अगर हम कहीं पर लैक कर रहे हैं तो वो हमारी मदद कर देंगे। अब अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो बहुत कुछ होने जा रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान मोहम्मद बिन सलमान का अपने वजीर ख़जाना को भेजना और इन मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले सऊदी वजीर ख़जाना का पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिलना और फिर वापस जाना। और उसी दौरान फिर जैसे ही वो वापस पहुंचे उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को सारी ब्रीफिंग दी। उसके बाद पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे के एक्टिवेट होने की खबर आ गई। फिर इवन अब आप ये देखें कि इसमें एक मैसेज भी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद ये ईरान के लिए मैसेज है, बट आई पर्सनली थिंक कि ये अमेरिका के लिए भी मैसेज है कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज इस 4 हफ्ते की जंग के अंदर नाकाफी थी। अब सऊदी अरब अपने दिफा के लिए अल्टरनेट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है और वो लूप होल, वो खला पाकिस्तान पुर करेगा। यानी अमेरिका का मिडल ईस्ट से आप कह लें कि खात्मा जो है या मिडल ईस्ट से अमेरिका के निकलने का आगाज हो गया। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होगा कि यक जुम्बिश कलम अमेरिका के अड्डे खाली हो जाएं, लेकिन ये एक आगाज जो है हो चुका है और मिडल ईस्ट ऑर्डर बदल रहा है और अल्टीमेटली इस मिडल ईस्ट ऑर्डर के बदलने से वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो भी तब्दील होना है। ये बात भी बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है, बहुत वाज़ेह है और पूरी दुनिया इस बात को समझती है। अब इस सब के अंदर इस चीज़ को भी आप समझें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जो है वो सऊदी अरब जाने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको ये भी खबर दी कि सऊदी अरब और कतर दोनों मिलकर पाकिस्तान के रिजर्व्स में
कुछ पैसे रखवा रहे हैं। पहले सिर्फ ये खबर आई थी कि सऊदीया का दौरा है, फिर ये खबर अपग्रेड हुई और हमें ये खबर मिली कि सऊदीया के दौरे के बाद तुर्की का दौरा करेंगे। अब जो लेटेस्ट मेरे पास खबर आ रही है, वजीर आजम का शेड्यूल तब्दील हुआ है, फील्ड मार्शल भी साथ होंगे। सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल जो है वो कतर जाएंगे, कतर के बाद वो तुर्किया जाएंगे और ये एक इंपॉर्टेंट तरीन पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिप्लोमेटिकली इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ईरान अमेरिका टेंशन खत्म करवाने के लिहाज से भी। लेकिन अब जरा हम इसमें अलग कर लेते हैं पाकिस्तान और सऊदीया को। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान सिर्फ इस सारे मामले के अंदर सालसी नहीं बल्कि बहुत डिफरेंट किस्म के टर्म्स हैं, बेहतरीन टर्म्स हैं। और सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, बरादर मुल्क है, पाकिस्तान के साथ थ्रू थिक एंड थिन खड़े होने का इरादा रखता है और $40 अरब की तो सरमायाकारी होने जा रही है। ये सारी अनाउंसमेंट्स इस दौरे के दौरान एक्सपेक्टेड है। फिर इनिशियली ये खबर आई कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और ट्रूप्स पहुंचे, लेकिन फिर सऊदी तज्जियाकार जो है उन्होंने कहा कि 18 पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं और इस सब के अंदर पाकिस्तान के हजारों ट्रूप्स जो हैं वो इस ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। लेकिन अब उससे भी एक बात आगे निकली है, याद रखिएगा सऊदी अरब के अंदर मीडिया पर अगर कोई चीज चलती है ना तो वो स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान पर मीडिया अपनी मर्जी से भी कुछ चला सकता है, सोशल मीडिया पर भी अपनी मर्जी से कुछ आ सकता है। पाकिस्तान में चलें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, यूरोप में आप देख लें वहां पर जितनी मर्जी फुटेजेस कोई बनाए वहां पर थोड़ी ज्यादा आजादी है, एक सर्टन निजाम हुकूमत होता है। अरब स्टेट्स के अंदर मीडिया पर या सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट की मर्जी या मंजूरी के बगैर कोई चीज नहीं चल सकती। अब अगर अरब मीडिया पर पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारा जो कि दुश्मन पर कहर बनकर गिर सकता है, यह तैयारा इंपॉर्टेंट क्यों है, और हमारे पास F-16 भी है, J-10C भी है, लेकिन वाई JF-17? एक तो ये पाकिस्तान बनाता है, हम खुद बना रहे हैं डोमेस्टिकली, पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, PF एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है कामरा उसमें बन रहा है। लेकिन इससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके हवाले से सऊदी तज्जियाकार हैं, वो कहते हैं कि हार्ड मिशन फाइटर जेट जो है पाकिस्तान का JF-17 थंडर, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन है, पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है, वो इस वक्त सऊदी अरब में पहुंच चुका है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन कराम उन्होंने फुटेज भी शेयर किया और ये फुटेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के जो तैयारे हैं दे आर लोडेड। पाकिस्तान के तैयारे जो हैं उनके ऊपर मिसाइल देखे जा सकते हैं और ये मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि हर एयरक्राफ्ट की अपनी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, स्पेशलिटी होती है। F-16 की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं और JF-17 थंडर जो है, जो पूरी दुनिया उसमें इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान बनाकर दे। कितने हमें डिफेंस एग्रीमेंट्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान छाया पड़ा है डिफेंस एक्सपोर्ट्स के अंदर, पाकिस्तान गेम चेंजर डेवलपमेंट्स करने जा रहा है। अब नाज़रीन कराम ये इंतहाई, अब मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि इसमें सऊदी तज्जियाकार कहते हैं कि ये बड़ा डेंजरस किस्म का फाइटर जेट है और ये एडवांस चाइना और पाकिस्तान के बनाए गए जो मिसाइल हैं उन्हें कैरी कर सकता है। कैरीज द वर्ल्ड्स बेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इस पे जो बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल है जो बहुत लंबी रेंज का होता है, दुनिया के वर्ल्ड क्लास किस्म के मिसाइल जो हैं ये तैयारा उन मिसाइलों से लेस है। नंबर 2, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इसमें एक और अहम चीज है, JF-17 थंडर तैयारा जो है इसके ऊपर आप एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसे तबाह करने वाला जो मिसाइल है वो भी नस्ब कर सकते हैं। यानी ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो, जैसे भारत के पास INS विक्रांत है जो कि भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत का बड़ा गुरूर है। तो मैं उस वक्त भी ये खबर दे चुका था जब भारत जरा नेवल साइड पे एडवेंचर करना चाह रहा था और INS विक्रांत को एक्टिव करना चाह रहा था। मैंने उस वक्त भी ये न्यूज़ दी थी आपको कि हमारे JF-17 पे एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल नस्ब है और हम तैयार हैं भारत के INS विक्रांत जो है उसे समुंदर में गर्क करने के लिए। तो JF-17 थंडर तैयारा जो है इसके हवाले से सऊदी अरब ये कह रहा है कि भाई इसकी टेक्नोलॉजी को रियाद के अंदर लोकलाइज भी किया जाएगा। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल है, यानी ये पूरा तैयारा बरदार जहाज जो कि मुल्कों की स्ट्रेंथ और ताकत हुआ करता है, ये उसे भी समुंदर बुर्द कर सकता है, समुंदर में गर्क कर सकता है, किल कर सकता है। इसके साथ ही साथ दुनिया के बेस्ट जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैं जो राफेल तक को गिरा चुके हैं, ये वो भी कैरी करता है। तो नाज़रीन कराम ये एक अहम तरीन चीज़ है। लेट्स सी क्या बनता है, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंबॉलिक। और सऊदी अरब की तरफ से इस वीडियो का तस्वीर का जारी होना जिसमें मिसाइल भी लोडेड है और सऊदी अरब के तज्जियाकारों का खुलकर इस पर बात करना, ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज भी है। और अभी कुछ बड़े सरप्राइजेज एक्सपेक्ट करें आप जो दौरा होने जा रहा है सऊदी अरब वाला। ईरान वाले हवाले से भी बहुत अच्छी खबर, ईरान के वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा की 2 मरतबा पाकिस्तान ने टेलीफोनिक गुफ्तगू करवा के बर्फ पे गिलवाई है। और उसके अलावा पाकिस्तान और सऊदीया रिलेशंस भी एक नई हाइट और एक नई बुलंदी पे जाने वाले हैं। मार्क माई वर्ड्स, ये लिख के रख लें और 2 दिन बाद आपको वैसे ही अनाउंसमेंट में पता चल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।